कॉन्स्टेंटिनोपल की किस्मत कमाल की थी। वो दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था। इससे सब जुड़े थे। एशिया, यूरोप, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, बाल्कन का इलाका और इटली की शहरी रियासतें। ये सारे इलाके तितली की तरह थे और कॉन्स्टेंटिनोपल उस तितली का शरीर था। कॉन्स्टेंटिनोपल एक संकल्पना है। ये महज कोई सामरिक महत्व की जगह ही नहीं है, बल्कि साम्राज्य की रचना को और सभ्यताओं कई परतों को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। भूमध्य सागर में हमेशा से सबसे बड़ा शहर कॉन्स्टेंटिनोपल ही था, जिसे हमेशा प्रतिश्रुत भूमि माना जाता था। जिस किसी का भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर राज होता वो दुनिया पर हुकुम। 1451 में कॉन्स्टेंटिनोपल की हिफाजत करने वाला और उसका शासक था कॉन्स्टेंटीन द 11th। पूर्वी रोमन शासकों जैसे तानाशाह कम ही हुए। वो खुद को देवता से कम नहीं समझते थे, मानो ऊपर वाले ने उन्हें धरती की हिफाजत के लिए भेजा हो। कॉन्स्टेंटीन द 11th बेहद बहादुर था, अपने उसूलों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता था। कॉन्स्टेंटिनोपल की हिफाजत का उसका मकसद था। 23 फौजों ने मिथक बन चुके इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की और नाकाम रहे। रोमन लोगों की 1100 सालों की हुकूमत पर सबसे बड़ा खतरा थे उनके पुराने दुश्मन ऑटोमन्स। ये कभी एनाटोलियन वॉरलॉर्ड्स और बंजारे थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो पूर्वी यूरोप तक फैला था। सन 1451 में ऑटोमन सुल्तान मुराद के बाद लगातार ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने जल्द ही ऑटोमन्स और रोमन्स को जंग के कगार पर ला दिया। करीब 325 किलोमीटर दूर सुल्तान मुराद का बेटा द सेकंड एजियन सूबे में मनीसा शहर पर राज कर रहा था। अपने पिता के साथ हुई किसी अनबन की बदौलत ये शहजादा कई सालों से देश निकाला झेल रहा था। शहजादे, महमद गद्दी पर दावेदारी के लिए एड्रियानोपल की तरफ रवाना हो गया। उसे पता नहीं था कि उसे ऑटोमन हुकूमत का सुल्तान बनाया जाएगा या नहीं, या उसे ये गद्दी जोर लगाकर छीननी होगी। ऑटोमन हुकूमत में शाही खानदान में से किसी को भी गद्दी पर बैठने का पूरा हक था, यानी जरूरी नहीं था कि गद्दी बेटे को ही मिले। इसके लिए बाकायदा लड़ना पड़ता था। हुकूमत उसे मिलेगी जो सबकी रहनुमाई कर सके, जिसकी ताकत उसकी हुकूमत। महमद की मुलाकात उसके पिता के वजीर आजम से हुई, चंदारी हलील पाशा। वो सुल्तान का दाहिना हाथ था। वजीर आजम का मतलब है उस दरबार का प्रधानमंत्री। जब कोई नया सुल्तान बनता है तो उसे अपने पिता का ही प्रधानमंत्री मिलता है और टकराव होता है, तो उस वजीर को काबू करना पड़ता है। दांव गलत पड़ गया और आप उसकी कठपुतली बन गए। बरसों बरस अपने पिता की छाया में रहने के बाद 19 साल के इस नौजवान शहजादे की उम्मीदें टूट रही थीं। वो बहुत कम उम्र के थे। लोगों को पता नहीं था कि वो संभाल पाएंगे या नहीं, कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पाएंगे या नहीं। हालांकि कमाल के थे। महमद की सौतेली मां मारा ब्रांकोविच उसकी सबसे भरोसेमंद साथी थी और वो ये देखने के लिए बेताब थी कि नौजवान सुल्तान कैसे हुकूमत करेगा। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें वो सारी काबिलियत है जो उनके पिता उनमें चाहते थे। तो ये बच्चा क्या करेगा? उन्होंने कहा, तुम्हें ताज के लायक बनना पड़ेगा। महमद का दरबार 2 हिस्सों में बटा था। मनीसा से वो नौजवान सलाहकार लाया था जिसका मुखिया था जानोस पाशा। दूसरी ओर थे उसके पुराने वजीर जिन्हें उसकी काबिलियत पर शक था, और ये शक ऑटोमन हुकूमत के पार तमाम दुश्मनों तक भी पहुंच चुका था। एक विरोधी टर्किश सरदार ने 19 साल के सुल्तान को आजमाने के लिए एनाटोलिया में ऑटोमन की जमीन पर कब्जा कर लिया। महमद और उसकी फौज ने बागियों को कुचल डाला। महमद की हुकूमत पर सबसे बड़ा खतरा मंडराया 1451 के आखिर में, वो भी ऑटोमन्स के पुराने दुश्मन रोमन लोगों से।